नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। कृषि कानूनों पर खेती का खून नाम से कांग्रेस ने जारी किया बुकलेट। राहुल गांधी बोले, देश को चला रहे सिर्फ कुछ पूंजीपति, नए कृषि कानूनों से सब कुछ खत्म करना चाहती है सरकार। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में पुलिस हेडक्वार्टर्स में दिल्ली पुलिस का कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे, तो वहीं अमित शाह ने की दिल्ली पुलिस के काम की सराहना। गुजरात के सूरत में फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों को डंपर ने कुचला है। यहां एक बच्चे समेत 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। बांसवाड़ा के रहने वाले थे सभी मजदूर और पीएम राहत कोष के अलावा सीएम राहत कोष से भी आर्थिक मदद यहां दी गई है। किसान आंदोलन का आज 55वां दिन और अन्नदाता और केंद्र के बीच अभी तक नहीं बनी है बात। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक टल गई और अब कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में वार्ता होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे आज शाम 4 बजे अहम बैठक। वीसी के जरिए लेंगे राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की मीटिंग। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी होंगे शामिल। महंगाई की मार से आमजन लाचार, मुनाफा वसूली में जुटी है तेल कंपनियां। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 26 पैसे तो डीजल 28 पैसे महंगा हुआ है। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है। आपको बता दें कि नेताजी की 125वीं जयंती के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। कल कोलकाता पहुंचेगी केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम और विधानसभा चुनाव पर अहम बैठक होगी। बैठक में यहां विधानसभा से जुड़ी तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी, तो वहीं 21 जनवरी को टीम के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भी बैठक होगी। भारत बायोटेक ने गाइडलाइंस जारी कर बताया है कि किसे नहीं लेने हैं कोरोना का टीका, और कंपनी की ओर से यह भी कहा गया है कि अपने रोग और शारीरिक जानकारी वैक्सीनेशन ऑफिसर को जरूर दें। वैक्सीन लगवाने के बाद मौतों से टेंशन में लोग और एम्स डायरेक्टर गुलेरिया ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मौत होने जैसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। वेब सीरीज तांडव के निर्देशक समेत पूरी कास्ट एंड क्रू ने मांगी माफी, तो वहीं यूपी पुलिस की टीम मुंबई के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर की माफी पर कंगना ने सवाल उठाया है। कहा, हिम्मत अल्लाह का मजाक उड़ाने की है। कंगना का ट्वीट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अरुणाचल में चीन के गांव बनाने की खबर पर बोले राहुल गांधी, उनका वादा याद करो, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। एक दावे के मुताबिक चीन 1 साल के भीतर अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के 4.5 किलोमीटर के भीतर 100 घरों का एक गांव बना लिया है। देश में कोरोना के मोर्चे पर राहत की खबर है। 7 महीने में पहली बार एक दिन में 11,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 10,064 नए मरीज हैं, तो वहीं 137 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। बांग्लादेश को 20 लाख कोरोना वैक्सीन गिफ्ट में भारत देगा, और बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून ने जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत से एक विमान वैक्सीन की खेप लेकर बुधवार को शाहजलाल एयरपोर्ट पर उतरेगा। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन शुरुआती मानव परीक्षण में कारगर, और जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन का करीब 800 वॉलंटियर पर शुरुआती मानव परीक्षण यहां सफल हुआ है, और आपको बता दें कि प्रशिक्षण पूरी तरीके से सफल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे केरल। 22 जनवरी को केरल दौरे पर जाएंगे सीएम। 23 जनवरी की शाम को वापस लौटने का कार्यक्रम है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर हैं, और केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेता भी उनके साथ मीटिंग में शामिल होंगे। अजमेर दौरे पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। जालौर बस हादसे के पीड़ितों को दी सांत्वना, आश्रितों को दी है 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। जयपुर में प्रॉपर्टी, हैंडीक्राफ्ट और डेवलपर के 3 समूहों पर आयकर छापेमारी। 28 ठिकानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई की जा रही है, और छापेमारी में करीब 400 आयकर अधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं।
थ्री इडियट्स की तर्ज पर चलती ट्रेन में लैब टेक्नीशियन ने करवाई है डिलीवरी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर सराहना की है। लैब टेक्नीशियन ने दिल्ली में महिला सर्जन से वीडियो कॉलिंग की मदद से ये सफलतापूर्वक डिलीवरी करवाई है। पहाड़ों पर आसमान से हिमवर्षा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी। घने कोहरे ने वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। जिया खान की बहन ने लगाया साजिद खान पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप। विवादों से पुराना नाता रहा है और मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर फराह खान के भाई है साजिद। ब्रिस्बेन में भारत ने रचा इतिहास, तोड़ा 33 सालों का रिकॉर्ड। 2-1 से अपने नाम की सीरीज। पंत ने खेली कमाल की पारी तो शुभमन गिल ने भी यहां 91 रन की शानदार पारी खेली है। पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई। भरतपुर के कुम्हेर में सरसों के खेत में लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के बहरोड में बीते कई दिनों से कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 30 मीटर हो गई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के डीडवाना क्षेत्र के पाटौल गांव में ग्रामीणों को लंबे समय से पेयजल की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को इस मामले में ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। 24 जनवरी को जोधपुर में निगम के दोनों बोर्ड में नवनिर्वाचित ब्राह्मण पार्षदों का सम्मान समारोह होगा। कार्यक्रम को लेकर पूर्व महापौर घनश्याम ओझा और आईबीएफ के प्रदेश अध्यक्ष हस्तिमल सारस्वत ने बैनर का विमोचन किया है। जोधपुर में पिछले साल फरवरी महीने में 3 तलाक की शिकार हुई पीड़िता सुल्ताना अभी तक इंसाफ के लिए पुलिस थानों के चक्कर काट रही हैं। हाल ही में उन पर हमला भी हुआ है, जिसे लेकर सूरसागर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रामदेवरा में कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा छाया रहा। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जन की धूर्जनी छुड़ा रखी है और कोहरे की वजह से वाहन चालकों को यह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर के बौली में स्त्री रोग विशेषज्ञ की अमानवीय कार्यशैली को लेकर मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद भी उसे किसी डॉक्टर ने नहीं देखा और जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में अग्रवाल मार्बल फैक्ट्री में एक मजदूर ने फांसी लगा ली। मजदूर बांगीलाल फैक्ट्री में बने कमरे में ही रह रहा था और देर रात पंखे से लटक कर उसने खुदकुशी कर ली। जयपुर के रेनवाल में एक नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी बाबूलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके में कंवरराम जाट के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। झोपड़ी में आग लगने से 6 महीने का मासूम जिंदा जल गया है और हादसे के वक्त परिवार खेत पर गया हुआ था। सवाई माधोपुर शहर का 258वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सरस डेयरी ने रन फॉर सवाई माधोपुर दौड़ का आयोजन किया। कलेक्टर राजेंद्र किशन ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया है। अलवर के भिवाड़ी में उद्योग इलाके के खिलाफ यहां हंगामा हुआ और श्रमिक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। श्रमिकों का आरोप है कि बिना किसी अग्रिम सूचना के इकाई ने उन्हें निकाल दिया है। जैसलमेर में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बालिका सप्ताह का आगाज हुआ। कलेक्टर आशीष मोदी ने जवाहर अस्पताल के बाहर आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा को रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल कमांडेंट की रैंक से नवाजा गया है, जिसके बाद विश्वविद्यालय में खुशी की लहर है। नागौर जिले के बड़ी खाटू की मशहूर बाबा समन दीवान की दरगाह स्थित मस्जिद में सुबह जब नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे तो हैरान रह गए। दरगाह परिसर में रुपयों का ढेर पड़ा हुआ था और बताया जा रहा है कि चोरों ने ये चोरी किए हुए रुपए वापस लौटाए हैं। डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती एक युवक की बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही से मौत होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में देवनारायण छात्रावास में बनाए गए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण का कार्य शुरू हुआ। इस दौरान 133 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया है।
चित्तौड़गढ़ जिले में कोहरे के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की डीपीसी में प्रमोट प्रधानाध्यापकों को पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग की जा रही है। करीब 300 प्रधानाध्यापकों को स्कूलों में रिक्त पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। श्रीगंगानगर में कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने गैर खातेदारी और खातेदारी देने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। ये अभियान श्रीगंगानगर के सभी तहसील स्तर पर चलाया जाएगा। 7018 मामलों में खातेदारी अधिकार से लोग यहां वंचित हैं। प्रतापगढ़ में एक बार फिर से ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। रात से चली ठंडी हवाओं से तापमान में अचानक गिरावट आई है और पूरा जिला कोहरे के आगोश में लिपटा रहा। कोटा में कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित हो रहे नए अस्पताल में 23 जनवरी से आउटडोर और इंडोर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। हालांकि बच्चों और महिलाओं से संबंधित गायनो और पीडियाट्रिक विभाग फिलहाल जेके लोन अस्पताल में ही चलेंगे। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित पूरा शहर कोहरे के आगोश में समाया रहा, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ साथ शीतलहर चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। कोटा में रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने राह चलते लोगों से चाकू की नोक पर लूटने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चूरू के सुजानगढ़ में नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। प्रत्याशी अब घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। नागौर के पर्वतसर के सीएचसी में कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ। इस दौरान एसडीएम मुकेश कुमार मुंड भी मौजूद रहे और आपको बता दें कि प्रथम चरण में 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। जैसलमेर में बीते 2 दिनों से मौसम ने फिर से यहां करवट बदली है और मौसम विभाग ने तापमान में 12 डिग्री की गिरावट दर्ज की है, जिसके कारण शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। जालौर के आहोर में विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने जनसुनवाई की। आसपास के कई गांवों में से आए लोगों ने यहां पेयजल, विद्युत सहित कई विभिन्न समस्याएं विधायक राजपुरोहित के आगे रखी हैं। झुंझुनू में सर्दी के तेवर बरकरार हैं। हाड़ कपाने वाली सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, तो वहीं पूरा इलाका कोहरे की चादर से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। सांसद जसकौर मीणा सिंहवाड़ा के दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत की है। प्रतापगढ़ में एडीएम गोपाल लाल स्वर्णकार ने मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एडीएम ने अधिकारियों से दैनिक जनसुनवाई के प्रकरणों की जानकारी लेते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर जमकर जाकर यहां कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जोधपुर में एनएच 11 के खीरवा टोल प्लाजा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने टोल प्लाजा को फ्री करवाया और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बाप थाना अधिकारी जाप्ता सहित मौके पर पहुंचे। डेगाना नगर पालिका इलाके में सर्द हवाओं और कोहरों का प्रकोप यहां देखने को मिला है। लोगों की दिनचर्या खासी प्रभावित हो रही है। ठंड से बचाव के लिए लोग यहां अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। अवैध बजरी खनन रोकने के लिए सवाई माधोपुर में प्रशासन 31 जनवरी तक अभियान चला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इलाके में अवैध बजरी से लदे वाहनों की कतार देखने को मिल रही है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दौसा के लालसोट में चोरों ने शराब की दुकान को निशाना बनाया और मौके से 60,000 की नकदी और लाखों का माल यहां हाथ साफ किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर के खिवसर में कोहरे की चादर नजर आई, जिसके कारण से वाहन चालकों को दिन में ही लाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है, तो वहीं शीतलहर होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। धौलपुर में सुबह से ही आसमान में धुंध छाई रही। कड़ाके की सर्दी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, तो वहीं कोहरे की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर के डीडवाना के राजकीय बांगड़ कॉलेज में सैनिकों के जज्बे को ध्यान में रखते हुए एनसीसी भर्ती रैली का आयोजन किया गया। युवाओं के लिए इस रैली का आयोजन एनसीसी बटालियन चूरू ने किया है।
भरतपुर के रायपुर गांव में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों में झड़प हो गई और मांगे नहीं मानने पर पंच पटेलों की बैठक का आयोजन हुआ। नागौर के मुंडवा शहर ओस की चादर से लिपटा नजर आया, जिसकी वजह से राहगीरों को अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा और कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए हैं। नागौर के रियाबड़ी में 10 महीने बाद सरकारी गाइडलाइंस के साथ स्कूल खुले। इस दौरान एसडीएम सुरेश के.एम. ने स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के सरपंचों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सरपंच संघ की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। नागौर के रियाबड़ी में कोहरा छा जाने से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य के करीब रही, तो वहीं ठंड से लोग घरों में दुबके नजर आए हैं। नागौर के टीडवाना में सर्दी की वजह से आमजन का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, तो वहीं घने कोहरे के चलते रेल प्रशासन भी सक्रिय दिखा। सुरक्षा के लिहाज से रेलवे के सभी ट्रैक पर जगह जगह फॉग स्टॉक लगवाए गए हैं। बूंदी में केशवाय पाटन के कोटा दौसा हाईवे पर कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं लोग घरों और बाजारों में अलाव जलाकर सर्दी भगाते दिखे। नागौर के बेड़ता आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 4 लीटर हथकर शराब बरामद की है, तो वहीं 150 लीटर वॉश को नष्ट किया है। नागौर के पर्वतसर की पीलवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 13 बाइक बरामद की है। श्रीगंगानगर के चमारखेड़ा गांव में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में आधा दर्जन श्रमिक घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। श्रीगंगानगर में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य रही, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रामदेवरा में भाजपा के नवनियुक्त प्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा भी मौजूद रहे। झालावाड़ में युवा केंद्र की ओर से स्वच्छ गांव और हरित गांव कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विकास अधिकारी रामविलास मीणा ने किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर करते हैं स्पीड न्यूज का। कोटा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष दूलीचंद बोरा ने दिल्ली कूच को सफल बनाने के लिए बैठक ली और किसानों से दिल्ली चलने का आह्वान किया। कोटा संभाग में अपने अधिकारियों की लड़ाई को लेकर सरपंचों ने मोर्चा खोल दिया है। सरपंच संघ ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और पीडी खाते के संबंध का आदेश वापस लेने की मांग की है। जोधपुर के NH 11 के खीरवा टोल प्लाजा पर किसानों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने टोल प्लाजा पर जाम लगाकर किसान विरोधी कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और खीरवा टोल प्लाजा को मुक्त कराया। नागौर के डेगाना में नगरपालिका चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं प्रशासन ने कस्बे में 29 मतदान केंद्र बनाए हैं और मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जोधपुर के बाप में पंचायत समिति सभागार में बाप एसडीएम महावीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में गणतंत्र दिवस को लेकर समय सारणी निर्धारित की गई है। बालोतरा में MBRPG कॉलेज के छात्रों ने जसोल सर्किल पर रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर जब कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा तो पुलिस कांस्टेबल यहां स्टूडेंट से रास्ता खोलने की गुहार लगाते नजर आए। कोटा आईजी रविदत्त गौड़ झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में चल रहे हेल्थ चेकअप कैंप में शिरकत की और पुलिस कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए। जोधपुर में चल रही ठंडी हवाओं ने एक बार फिर से लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। अचानक सर्दी पड़ने से फिर से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, तो वहीं इलाके में छाई कोहरे ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। डूंगरपुर के झौथड़ी पंचायत समिति की पहली साधारण सभा का आयोजन हुआ। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी है। डूंगरपुर के डूका में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 400 मास्क वितरित किए गए। सरकार की गाइडलाइंस नो मास्क नो एंट्री के तहत ये वितरण समारोह आयोजित किया गया।
बांसवाड़ा के घाटोल में सुबह से कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते वाहन चालक को लाइट जलाकर यहां दिन में भी चलना पड़ा, तो वहीं तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। डूंगरपुर के चौधरी पंचायत समिति के कनिष्ठ लिपिक संघ ने विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर समायोजित और प्रमोशन की मांग की है और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जयपुर के पावटा में मारुति कार और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में 2 बाइक सवार समेत कार ड्राइवर यहां घायल हुआ है। गनीमत रही कि बाइक सवारों ने हेलमेट लगा रखा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट निधि समर्पण संग्रह योजना समिति ने बाड़मेर के समदड़ी विशेष बैठक का आयोजन किया। कार्यक्रम में 35 स्थानों से मातृशक्ति और पुरुष सज्जन शक्ति सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजसमंद के लसानी गांव में मकान की छत पर काम करते मजदूर यहां नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सुनेल इलाके के सामिया गांव में विधायक की अनुशंसा पर स्वीकृति हैंडपंप अब तक नहीं लगा है। जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण ग्रामीण यहां परेशान नजर आ रहे हैं और हैंडपंप को जल्द से जल्द लगाने की मांग की गई है। और आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के अवसर पर ब्यावर के हाउसिंग बोर्ड में रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा का शुभारंभ राम स्नेही संत केवल राम महाराज ने किया। चूरू के रतनगढ़ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रीतसर गांव के पास ढाणी में अवैध शराब बनाने की बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है। अजमेर के किशनगढ़ के रलावता गांव में नरेगा में श्रमिक की हाजिरी के दौरान मेट की तबीयत बिगड़ गई और अन्य मजदूर मेट को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे। झालावाड़ के पिड़ावा के खेड़ी गांव में एक वृद्ध का शव खेजड़ी के पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। डूंगरपुर में यहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत जिले में 60 लाख रुपए से ज्यादा की निधि एकत्रित की गई है। सांभर में विधायक निर्मल कुमावत ने एचपी कंपनी के पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया। भरतपुर के बयाना में स्कूलों में लगभग 10 महीने बाद छात्रों की चहल पहल दिखाई दी, तो वहीं बच्चों में भी स्कूल को लेकर काफी उत्साह देखा गया। राजसमंद के भीप थाना क्षेत्र में NH 8 पर कार और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में 2 बाइक सवार यहां घायल हो गए। चूरू के सरदार शहर के टोडारिया फोगा गांव में जिला परिषद सीईओ सत्तार खान ने मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।